ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको गांठें, जो शरीर में गांठें बन जाती है, हाइड्रेटिक सिस्ट बन जाते हैं कई बार गले पे, पीठ पे, हाथ में, और साथ साथ जो नर्वस के अंदर गांठें होती हैं, ये दोनों मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा समाधान कैसे होगा। नसों के अंदर 200 गांठें बन जाती हैं, मनुष्य को पता नहीं होता, उसका खून ही सर्कुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से कई रोग लग जाते हैं। तो दो विषयों पे गौर से सुनिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल आरोग्य खोज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, गांठें तभी बनती हैं शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और खून उस जगह पे ना पहुंचे। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसके गले में इतनी बड़ी गांठें बनी हुई थी, मांग वाली जगह पे इतनी बड़ी, और वो एलोपैथी दवाइयां करा रहा था। मैंने जो देखा, कई महीने, कई वर्षों का उपचार चलता है, नहीं ठीक होता है, फिर ऑपरेशन भी होता है। कई बार तो उपचार की वजह से कई दूसरे रोग भी लग जाते हैं, बड़े रोग, कैंसर भी लग सकता है। कई बार टीबी का गांठ बन जाता है, कन्वर्ट भी होता है। तो इसमें दो भाग हैं। एक भाग में कुछ क्रियाएं बताऊंगा, तो गांठें कहीं भी हो सकती हैं, तो उसका कुछ फिजिकल एक्टिविटी बताऊंगा, और एक भाग आपको कुछ विशेष सलाह। देखिए, लक्षण सबको पता है, जब भी कोई नॉट होगा तो उभर के आता है, वहाँ पे थोड़ा दर्द भी हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी भी शुरू हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि नसों में जो गांठें होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो गांठें होती है, वह साइलेंट होता है, पता नहीं चलता। जैसे नसों के अंदर है, तो जो इंडोथेलियम लेयर से नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड को प्रेस करके आगे बढ़ाता है, उसमें व्यवधान पड़ता है, रुकावट पड़ती है, जिसकी वजह से पैरों का शून्य होना, जिसको कहते हैं बिल्कुल भोथरा हो जाता है पैर, या कमो बेस, मोर और लेस, कभी कम कभी ज्यादा होता है। ठंड के दिनों में पैर सो जाना, गर्मी दिनों में ज्यादा देर एक आसन में बैठ जाएंगे पैर सो जाता है। शरीर भारी भारी सा लगता है, शिथिल रहता है, कई मान लो बाजू में ही दर्द शुरू हो जाना लगातार कई दिनों तक, मसल्स में दर्द शुरू हो जाना, मस्कुलर क्रैम्प्स होना, खून जहां नहीं पहुंचे वहां ऐठन होता है, मरोड़ आता है, ऐठन, शरीर में ऐठन होती है। ऐसे कई बार मसूड़े और जबड़े में ऐठन शुरू हो जाता है, पीठ पे ऐठन शुरू होता है, पेट में ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐठ रहा हो, ट्विस्ट हो रहा हो। तो ये सब समस्याएं आती हैं, और अनवांटेड गांठ जब कहीं पेट के अंदरूनी भाग में पनपने लगता है, तो पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है, हैवीनेस महसूस होता है, और मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया खराब होती है। ये गांठें प्रोस्टेट में भी हो जाती है, जो पुरुषों के ग्रंथियां होती किडनी से आगे, तो वहां पे पेशाब में रुकावट आने लगती है। इसका एक समाधान बता रहा हूं, जो गौर से सुनिएगा। पहला समाधान है सब्जियों का रस। ऐसी सब्जी हो जिसमें ज्यादा खाद का इस्तेमाल ना हो, जैसे सफेद पेठा। सफेद पेठा में ज्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं होता। कुंदरू, जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, कुंदरू का रस निकालें, वो पिए। देसी खीरा, इसमें खाद बहुत कम पड़ता है, क्योंकि खाद डालते हो गल जाता है। देसी खीरा जिसमें छोटे छोटे कांटे कांटे जैसे लगे रहते हैं, चिकना नहीं होता, थोड़ा रफ होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। ककड़ी में भी खाद बहुत कम पड़ता है, क्योंकि खाद डालते वो जलने लगता है। इसी तरह आप देखें, क्या तोरी में यद्यपि पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, ज्यादा डालने से गल जाता है। इसके अलावे पपीते में खाद नहीं पड़ता, कच्चा पपीता ले, उसका रस निकाल खा सकते हैं। अगर एक गिलास कोई भी सब्जी का रस आप पीते हैं, अद्भुत लाभकारी होगा गांठों के रोग में, और नस नारियों में कोई भी चौकनेस है या गांठें हैं अंदर पर। दूसरा, गन्ने के रस में यदि पुदीना या धनिया का पत्ता डाल के आप पीते हैं तो अद्भुत लाभकारी होगा, बट सीजन पे होना चाहिए, ठंड के दिनों में होना चाहिए, गर्मी के दिनों में नहीं पीना। ठंड के दिनों में गन्ने का रस में थोड़ा 50 ग्राम आप पुदीना का, धनिया का पत्ता मिला दें। ये नेक्स्ट, नींबू का रस बहुत जबरदस्त फायदा करता है, नींबू का रस पीना चाहिए। नेक्स्ट, सिरका हो, यदि गन्ने का सिरका, जामुन का या सेव का, कोई भी एप्पल साइडर हो, या जो जामुन है
किसी का सिरका हो जिसको आसम बोलते हैं, तो वह आप पानी मिला मिला के थोड़ा ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद रहता है। हार सिंगार का पत्ता, तुलसी का पत्ता, करी पत्ता, ये 3 पत्ते मिला के अगर रोज पिए 1-2 महीना, बहुत फायदा करता है। आंवले का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता, गिलोय का पत्ता, ये तीनों पत्ता मिलाएं पी जाएं। बेल का पत्ता, आम का पत्ता और जामुन का पत्ता, ये तीनों मिलाएं पी जाएं तो भी ठीक होगा। नीम का पत्ता, पपीते का पत्ता, और एक होता है भूमि आंवला। भूमि आंवला छोटा छोटा होता है, अगर उसका पत्ता आप मिला के पीते हैं अद्भुत लाभकारी होगा। कुछ ऐसे मैंने यूं पत्ते बताए। पपीते का जड़, पपीते का पत्ता लाभ करता ही है, पपीते का जड़ भी गांठ को पिघलाता है। पपीते 5 ग्राम जड़ लेके उसको पीस के पीना है खाली पेट। ये सब विशेष बातें बता रहा हूं। इसके अलावे कुछ नहीं मिलता है तो कोई भी 2-3 पत्ते आप पिएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। बेशक वो कोई भी गेहूं का पत्ता हो, चने का पत्ता हो, बथुए का पत्ता हो, चौलाई के पत्ते हो, जो भी पत्ता आप खा सकते हैं। जो नहीं जानते उस पत्ते को मत खा। 12 घंटे का रोज उपवास करें। जिनको गांठ का रोग है और नसों का रोग है, कम से कम 12 घंटे मुंह में कुछ न डालें, इवन पानी भी। जैसे शाम के 7 बजे यदि आपने अंतिम भोजन कर लिया तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। ये बहुत लाभकारी होता है। 1-1.5 घंटा उस गांठ पे या उस जगह पे धूप सेवन करना है। रोज धूप लगाएं, उल्टा लेट के, सीधा लेट के, जहां पे गांठ जैसा या भारीपन महसूस होता है। या मान लो कलर डॉपलर टेस्ट होता है या कोई और CT स्कैन हमारे बारे में आ जाता है कि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज में जो मैं बता रहा हूँ वो करें। जब भी भोजन करते हैं तो थोड़ा सलाद का सेवन करें और भोजन में दूध घी को अलग कर दें, तेल को अलग कर दें, गेहूं को अलग कर दें, ब्रेड बिस्किट को भी अलग कर दें, जो भी पैक्ड फूड है उसको अलग करें। भोजन सिंपल होना चाहिए। एक टाइम का भोजन फल कर लें, चाहे शाम को, सुबह को, कोई भी एक टाइम केवल फल खाएं। पाइनएप्पल का जूस भी गांठ को पिघलाने में बहुत फायदा करता है। संतरा मौसमी भी बहुत लाभकारी होता है। लास्ट बातें गांठ के रोगों में खाने के संबंध में, लहसुन, अदरक और हल्दी बहुत अद्भुत फायदा करता है। यदि इसको तीनों पीस के 1 चम्मच रस निकाल के पानी के साथ या नींबू पानी के साथ पिया जाए बहुत लाभकारी होता है। पान का पत्ता, पान का डंठल भी बहुत फायदेमंद होता है। ये तो हो गया आहार के संबंध में आप क्या सुधार कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें नेचुरोपैथी बहुत काम करता है। गांठ का रोग हो गया हो तो आप मिट्टी पैक लगवाएं, सिकाई करवाएं, बॉडी को डिटॉक्स करें तो गांठ पिघल के खत्म हो जाता है। हर गांठ कैंसर का नहीं होता और गांठ को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कैंसर नहीं हो सकता। ज्यादा बायोप्सी के चक्कर में, ज्यादा पैट CT वगैरह के चक्कर में ना रहें। आप उस गांठ को पिघलाने में फोकस करें। नेचुरल ढंग से पिघलाएंगे, जड़ से चला जाएगा। 100 वर्ष जिएंगे, 80 वर्ष, जो भी जीना है आपको जीने। आर्टिफिशियल ढंग से पिघलाएंगे, वो आने वाले समय में बड़े रोगों का कारण बनेगा, 50-60 साल भी जीने नहीं देगा। तो नेचुरल ढंग से करें, नेचुरोपैथिक माध्यम से। उस गांठ को नेचुरोपैथिक माध्यम से आप पिघला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ व्यायाम बता देता हूं। ओके, इसमें क्या करें आप कि आराम से कहीं भी बैठ जाए 20-30 मिनट के लिए और प्राणायाम करना होगा आपको। नस नाड़ियों की गांठें हो या कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में हो, प्राणायाम बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि वहां को ऑक्सीजन पहुंचाने हमें, ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ब्लड को कैरी करेगा, वहां जो भी टॉक्सिक है निकल जाएगा। आराम से बैठ के नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नसों का शोधन कैसे होता है देखो। ये बाएं से सांस लेना है, पूरा भर के रोक लेना है, फिर छोड़ना है दाहिने से, थोड़ा सा रोक लेना है, फिर लेना है दाहिने से, थोड़ा रोक लेना, फिर बाएं से छोड़ना है, थोड़ा रोक लेना। ये चक्र चलाते रहे। किन्हीं को BP है तो ओनली बाएं नाक से लें,
या सबसे अच्छा रहता है जिस समय जो नाक खुला हुआ है उसी सांस ले लो, जो बंद है उसे छोड़ते चले जाओ। यह होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसको 20-30 मिनट करो, यदि संभव हो तो साथ में कपालभाति भी 10 मिनट 20 मिनट करो। कपालभाति करें, ये भी अद्भुत लाभकारी होगा। और अंतिम बातें, गांठों के रोग में, नसों के रोग में महारासना और कचनार की छाल। महारासना तो आपको बना बनाया काढ़ा मिल जाएगा। कचनार की छाल बहुत फायदेमंद रहती है। कचनार का छाल ले लो, रात को भिगो लिया करो, सुबह पी लिया करो। जैसे पपीते का जड़ बताया वही, ऐसे ही कचनार की छाल भी बहुत लाभकारी होती है। अगर आप इतना करते हैं तो आप पे रोग ठीक हो सकता है, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है। लाइफ कम कर देगा, बहुत परेशान होंगे, बहुत रोते पीटते दिन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेवा स्वयं करें और नेचुरोपैथी अपनाएं, खान पान में मैंने जो बताया वो अपनाएं, और जो आयुर्वेद योग बताया वो अपनाएं, और आप स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद। ओम वंदे मातरम।